नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज आपके मैं लेकर आया हूँ जो आज यानी कि 17 मार्च को जो उत्तराखंड का स्टेनो का पेपर हुआ था उसकी पहली शिफ्ट के आपके सामने 40 से 42 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और कुछ समय के बाद में मैं आपको जो आज लास्ट मीटिंग में पेपर हुआ था उसको लेकर आऊँगा और उसके बाद में जल्द ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा कि कितनी इसकी मेरिट जा सकती है और कब तक इसकी शॉर्ट हैंड होने की संभावनाएं हैं। उससे पहले अगर हम बात करें, देखिएगा कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कल 16 मार्च को आपका सेकंड मीटिंग में यानी कि शाम के समय पेपर हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे कल की शिफ्ट में आपका एक भक्तिन क्वेश्चन आया था, भक्तिन कृति मालूम की थी तो वो रिपीट हुआ था। और कल जो पेपर हुआ है 16 मार्च को तो उसका सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर था उसका एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है आज के मॉर्निंग वाले शिफ्ट के पेपर में। जो आपकी मन्नू भंडारी जी की कृति है उसे फिर से रिपीट कर दिया गया है, तो इसलिए पेपर को आप देखा करें, वहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन भी मिला तो कई बार 0.25 से नंबर रह जाता है सिलेक्शन रुकने से, तो एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। और आप अगर किसी पेपर को सोल्व करते हैं तो उस पेपर के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। चलिएगा अब हम बात करते हैं पेपर के बारे में। तो देखिए पेपर का स्तर जो है वो मिला जुला आ रहा है, सेम जो पैटर्न आपका पिछले एग्जाम का था यानी कि 16 की सेकंड शिफ्ट वाला वही पैटर्न यहाँ पर है, सेम वही चीज़ आ रही है। लगातार जनगणना वाले टॉपिक से क्वेश्चन मालूम किए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स आ रहा है और वर्ल्ड हिस्ट्री पर मेन फोकस रहा है। और हिंदी में आपके साहित्य वाले क्षेत्र से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहे हैं, सेम पैटर्न आ रहा है। और आगे भी जहाँ तक लगता है आपके जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे वहाँ पर यही पैटर्न देखने को मिलेगा, तो इस पैटर्न को देखते ही आपको तैयारी करनी है। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की हम इस वीडियो की। और आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आज का, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। तो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, तो ये क्वेश्चन जीएस में देखने को मिला। उसके बाद में उत्तराखंड की एक दिन की सीएम कौन बनी थी, तो ये क्वेश्चन हर बच्चे की जबान पर होगा। और भारत अपने उत्तराखंड के नहीं पूरे भारत क्षेत्र में ये प्रसिद्ध रहा था पर्सन। तो एक दिन की जो आपके सीएम बनी थी वो सृष्टि गोस्वामी जी बनी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का लिंगानुपात मालूम किया था कि उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, जो कि आपका 963 है अपने उत्तराखंड क्षेत्र का लिंगानुपात। साथ ही साथ उत्तराखंड का जनघनत्व भी मालूम कर लिया था, तो जो जनघनत्व है वो है आपका 189। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। उसके बाद में अगला था, ये देखिएगा क्वेश्चन, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। पहले जब मैंने पूछा तो कुछ ने ऐसे बताया कि राजनीतिक मालूम किया था, लेकिन फिर और जगह से पता चला कि ये ऐतिहासिक मालूम किया था कि उत्तराखंड की पहली ऐतिहासिक शक्ति कौन थी। तो ये आप इसको कत्यूर राजवंश कर लेंगे, कत्यूरी, इसको राजनीति को काट के आपको ऐतिहासिक करना है तो कत्यूरी राजवंश था। उसके बाद में अल्प प्राण मालूम किया गया था कि कौन सा इसमें अल्प प्राण है, तो गे उसमें सही आंसर था, तो आपका 6 का आंसर आपका गे हो जाएगा। इसी प्रकार से कल मालूम किया था कि कंठे वाला, तो वर्णमाला से क्वेश्चन बना है दोनों शिफ्टों में। और जो आपका तीसरी शिफ्ट का पेपर है 17 की इवनिंग वाला 2 से 4 वाला, उसकी मैं जल्द ही वीडियो लेकर आ जाऊंगा, इसलिए हमारे साथ बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। अगला क्वेश्चन है, जो कृति थी आपकी बादर राग कहानी किसकी है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानी होगी। उसके बाद में जो अगली है वो है एक कहानी है भी, तो ये आपकी मन्नू भंडारी जी की है, जो कि अभी पिछले पेपर में भी देखने को मिला था। उसके बाद में ये क्वेश्चन कुछ कंप्यूटर से मिले थे। जैसा अगर हम बात करें तो प्रिंटर कैसी डिवाइस है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कई क्वेश्चन इस प्रकार से था क्वेश्चन के निम्न में से कौन से आउटपुट डिवाइस है, तो वहाँ 3 ऑप्शन इनपुट डिवाइस के थे और एक ऑप्शन आपका आउटपुट डिवाइस का था जो प्रिंटर था। उसके बाद में क्वेश्चन था कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, यानी कि किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है, तो हरिद्वार की है। उसके बाद में सबसे कम जनघनत्व किस जिले का है, तो ये उत्तरकाशी का। तो देखिएगा 5 क्वेश्चन आपको एक ही टॉपिक से मिल रहे हैं, और जिसने इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ा होगा तो उनका काफ़ी अच्छा पेपर गया होगा जहाँ तक उम्मीद है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ क्वेश्चन मालूम हो इस पेपर के तो मैंने आप ऊपर नंबर दिया है, आप हमारे नंबर देख सकते हैं। इस नंबर पर आप प्रश्न अपने साझा कर सकते हैं जो जो प्रश्न बने हैं सेकंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में 17 मार्च के पेपर के। उसके बाद चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला था हमारा नमक का दरोगा, ये पूछी गई थी किसकी रचना है, तो ये फेमस है काफ़ी, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है नमक का दरोगा। अगला था क्वेश्चन सिल्वर वेडिंग क्या है, यानी कि उपन्यास है, कृति है, यात्रा वृत्तांत है। तो सिल्वर वेडिंग जो था ये आपका कहानी थी एक प्रकार की, तो ये आपका कहानी हो जाएगा सिल्वर वेडिंग। उसके बाद मतलब सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये किस जिले में है, तो ये आपका उत्तरकाशी में स्थित था।
सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान था। देखिएगा सेम वही पैटर्न है, जीएस थोड़ा टफ आया है, जीएस में विश्व इतिहास मालूम किया गया है। उत्तराखंड के नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लगभग 25 से 28 क्वेश्चन ईजी थे, बाकी 10 से 12 क्वेश्चन कुछ हार्ड लेवल के देखने को मिले हैं। उसके बाद अगला था कि पहला हिम तेंदुआ केंद्र किस राज्य में खुला है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खुला होगा, और ये तो काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था। उसके बाद में अगला था संरक्षित वन जो है वो कितने प्रतिशत है, तो ये परीक्षा वाणी का ही क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बता सकते हैं कितने प्रतिशत हैं, वैसे परीक्षा वाणी से ये क्वेश्चन मालूम किया गया है। अगला प्रश्न है लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है, तो लोक संस्कृति संग्रहालय आपके भीमताल वाले क्षेत्र में आता है, नैनीताल भीमताल वाले क्षेत्र में, तो ये वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था एरीज कहाँ है, तो एरीज आपके नैनीताल में स्थित है, तो इसका आंसर नैनीताल होगा। अगला क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड किस रूप में परिभाषित है, तो कई ऑप्शन थे यहाँ पे, तो उत्तराखंड एक प्रकार से हर्बल स्टेट के रूप में परिभाषित है, तो इसका आंसर हर्बल स्टेट था। अगला क्वेश्चन था राज्य का नेपाल को स्पर्श करने वाला जिला, तो देखिएगा वैसे तो आपके पिथौरागढ़ भी स्पर्श करता है और भी अन्य स्पर्श करते हैं, लेकिन वहाँ ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा जिला दे रखा था जो स्पर्श करता था आपके पिथौरागढ़ को, तो उधम सिंह नगर वहाँ ऑप्शन में था, तो आंसर आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन था जो आपका विष्णु प्रयाग है, तो विष्णु प्रयाग किन नदियों के संगम पर है, या ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था कि अलग विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है, तो ये आपकी विष्णु गंगा नदी मिलेगी, या ऐसे आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ था कुछ। उसके बाद अगला है किस पत्र में विषय नहीं लिखा जाता, यानी कि कौन से ऐसे पत्र होते हैं जिसमें विषय कोई लिखना जरूरी नहीं होता, तो अनौपचारिक पत्रों में विषय लिखना कोई जरूरी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कौन सा पत्र किसी अधिकारी को व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दिलाने के लिए देने के लिए लिखे जाते हैं, तो ये होंगे आपके अर्ध सरकारी पत्र, ये मुख्य रूप से एक व्यक्तिगत अधिकारी को लिखे जाते हैं, उस अगर वो किसी कार्य में देरी करे तो उसको उस कार्य के तरफ ध्यान दिलाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्ध सरकारी। अगला क्वेश्चन है पाहुन पूज्य हरि मिले में पूजू पहाड़, ये एक पंक्ति थी और ये पंक्ति का आंसर मालूम किया गया था, तो ये मुख्य रूप से कबीर दास जी की ये पंक्ति बताई गई है, तो कबीर दास जी इसका आंसर होगा। अगला हिमालय में संधि होगी, तो हिमालय में मुख्य रूप से आपके दीर्घ संधि थी, वहाँ पर ऑप्शन था, तो हिमालय में संधि दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन था लकड़हारा में प्रत्यय होगा, तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन कल भी देखने को मिले थे आपके पेपर में, जैसे आया था कि नमकीन में कौन सा प्रत्यय होगा, इस प्रकार से, तो यहाँ भी देखने को मिला है लकड़हारा में जो प्रत्यय होगा वह हारा प्रत्यय होगा मुख्य रूप से। अगला था संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है, यानी कि संविधान में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाएं हमारी जो संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। उसका अगला क्वेश्चन रामचरित मानस की भाषा है, तो जो रामचरित मानस जी कृति है तुलसीदास जी की, उसकी भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा आपकी अवधी भाषा है, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करें तो रैम जो है उसके कितने मतलब एक प्रकार से कितने प्रकार एक तरह से बताए जाते हैं, तो डी रैम और एस रैम मुख्य रूप से दो ही प्रकार हैं आपके रैम के। उसके अगर हम बात करें तो ये फुल फॉर्म मालूम की गई थी ASCII की। तो अगर हम बात करें तो लूसेंट जो कंप्यूटर में दे रखा आपका लूसेंट जी के, वहीं से फुल फॉर्म में मालूम की जा रही है, कल के पेपर की भी और आज के पेपर की। तो इसकी फुल फॉर्म थी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद अगर हम बात करें तो रूसो की पुस्तक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक आई थी रूसो की, तो ये भी क्वेश्चन लगभग बहुत बच्चों को याद ही होगा। अगला क्वेश्चन था जो थोड़ा सही था, 1 दिसंबर 2020 को 56वां स्थापना दिवस किसने मनाया, तो ये अगर हम बात करें तो BSF इसका सही आंसर हो जाएगा कि BSF ने 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2021 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया, तो 2021 का मालूम किया गया था राष्ट्रीय साहसिक बाल पुरस्कार, तो ये अनुराग रमोला जी को मिला है, तो ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद की स्थापना, देखिएगा कुमाऊं परिषद की मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी, आज के पेपर में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन बने हैं और 1 क्वेश्चन कल बना था, तो और मैंने अच्छे तरीके से ट्रिक भी बताई थी, मैं ट्रिक भी बता के सारा दे रखा था किस प्रकार से क्या क्या है, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। देखिएगा कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। उसके बाद में देखो कल जो मालूम किया था कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको आलू हल्दी कूट के काशीपुर जाए रानी, आज से अल्मोड़ा हल्दी से हल्द्वानी था, तो दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी था। वही मैंने ट्रिक बताई थी जो कुमाऊं परिषद के अधिवेशन के अध्यक्ष हैं उन्हें मालूम करने के, तो मैंने बताया होगा जाता बहरा बीबी के साथ, जाता बहरा बीबी के साथ, जाता
वेहरा बीवी के साथ। तो ये है यहाँ पर आ रहा था और 4वां अधिवेशन हो रहा था। तो ये आपके हरगोविंद पंत जी थे। आप उस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का इस के आपके डिस्क्रिप्शन में। अगला जो क्वेश्चन था वो भारतीय इतिहास का था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की होगी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो तीसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, जो कि प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन था प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो भारत में आया था बनकर, तो ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, यानी कि प्रथम वायसराय पुर्तगाल के जो भारत आए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला प्रश्न है माघ मेला कहाँ लगता है। तो माघ मेला आपका उत्तरकाशी जिले में लगता है। तो ये था। उसके बाद में थोड़ा एक दो क्वेश्चन यहाँ भी थोड़े हैं बचे हो, उनको देख लेते हैं, या मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूँ, रुकिएगा एक सेकंड। एक दो क्वेश्चन और थे जो मैं लिखने से रह गए। हाँ, ये आया था कि जो हमारा राज्य पक्षी है उत्तराखंड क्षेत्र का राज्य पक्षी कौन सा है। तो ये इसका कुछ अलग से नाम मालूम किया था वहाँ पर, आपका मोनाल ना देके हिमालयन मस्कडेर इस प्रकार से दे रखा था, तो वो सभी आराम से लगा देते। उसके बाद में एक क्वेश्चन था जो बोक्सा हैं वो किसके निकट हैं, जो बोक्सा जनजाति है वो किसके निकट है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके मंगोलियार्ड हैं, निग्रो हैं, या इस प्रकार से आपको बता देना है। दो ही ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा, थोड़ा आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारी रात के 10 बजे वाली वीडियो है जो रोजाना देखते होंगे, तो पूरा जनसंख्या वाला मैंने मुँह जबानी याद करा रखा था। जनगणना वाला जो टॉपिक था मैं रिपीट कराता रहता था बार बार कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर है, लिंगानुपात कहाँ पर है, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ। आप जो भी देख रहा होगा, जो लगातार रेगुलर उन वीडियो को देख रहा है, तो उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा अगर उनका पेपर होगा तो। बाकी आप उन्हें देखिएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन होता है और इसी प्रकार का पेपर बनेगा। देखिएगा बहुत समय नहीं है कि अब आपकी चाहे तो कि उत्तराखंड के 100 पेपर में से 90-88 नंबर ले आए, वो दौर चला गया। उत्तराखंड भी जो कहने वाले हैं कि हल्का है हल्का है, लेकिन जब वो अपने नंबर काउंट करेंगे माइनस मार्किंग करने के बाद, तो उसके बाद बताना कितना हल्का पेपर था। बाकी बात जीएस के लिए तो वो तो सभी को पता है, कितना भी पढ़ने वाला हो तो जीएस में तो उसने अपने हालात देख ही लिए होंगे। बाकी हिंदी भी नॉर्मल नहीं थी, कोई कहे कि बिल्कुल इजी आ गई थी। तो कृतियाँ आई थी, अगर आपको कृति याद होती है तो बहुत इजी लगती हैं वो, और या ना याद हो और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए तो बहुत हार्ड ही लगने लगता है वो। तो ये आज का पेपर था। आप भी अपना विश्लेषण करके बताएं कि कैसा आपको पेपर लगा, आपके कितने अभी तक नंबर बन रहे हैं, थोड़ा आपने जो आइडिया लगाया होगा। साथ ही कल की वीडियो देखने के लिए आज मैं थोड़ा रात को भी अपलोड कर सकता हूँ जो आपके सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ। तो हमारे चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना, मिलेंगे कल फिर इसी समय। धन्यवाद।